दोस्तों, जब से हम सांस लेने लगते हैं तब से हमारी आखिरी सांस तक एक कॉमन बीमारी, एक कॉमन समस्या हमारे पीछे लगी रहती है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। अब जानते हैं कि यह डिप्रेशन है क्या, इससे क्या होता है और इससे कैसे बचे। दोस्तों, डिप्रेशन को हिंदी में हम अवसाद कहते हैं। ये पूरा आपके एक्सपीरियंसेस और थॉट प्रोसेस का खेल है। अगर ये कुछ दिनों तक के लिए हो या सिचुएशनल हो तब तक तो ठीक है, पर अगर ये कई महीनों तक या सालों तक हमारा पीछा ना छोड़े तब इमेजिन कीजिए कि हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट हो सकता है। वैसे तो डिप्रेशन को टेक्निकली कई सारे टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है, पर इसके दो मेन टाइप्स हैं। एक है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें एटलीस्ट 5 सिम्टम्स को लगभग 2 हफ्तों तक पेशेंट में ऑब्जर्व किया जाता है, और दूसरा है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी डिस्थेमिया, जिसमें एटलीस्ट 3 सिम्टम्स को 2 साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन तक पेशेंट में ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें इंसान को खुद को जल्दी पता नहीं चलता कि वो डिप्रेशन में है। वो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस तो करता है पर भूल जाता है कि वो डिप्रेस्ड है। अब सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जिसमें से कुछ इंटरलिंक भी होते हैं। मैक्सिमम टाइम में निराश फील करना, रेगुलर एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट ना रहना, आपकी नींद के शेड्यूल में, आपके वेट में गड़बड़ हो जाना, आपका कंसंट्रेशन लॉस होना, आपको लो एनर्जी का एहसास होना और कंटिन्यूस फेलियर का भी एहसास होना, लाइफ में होपलेस फील करना, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, यहाँ तक कि अगर आप सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे तो ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम है। अप एंड डाउन ऑफ अ मूड इज अ डिफरेंट थिंग। उसे हम तुरंत डिप्रेशन नहीं कह सकते। ये सिचुएशनल और कॉमन है हर किसी के साथ। WHO के हिसाब से पूरी दुनिया में डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है लोगों की, और लगभग 6 में से 1 महिला और 8 में से 1 आदमी को डिप्रेशन की समस्या होती है। हर साल लगभग 8 से 10 लाख लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। इमेजिन कीजिए। और कोइंसिडेंटली जिन फैमिलीज में डिप्रेशन में जाने की हिस्ट्री है वहां पर इसके ज्यादा चांसेस होते हैं। जॉब चली जाना, किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव की डेथ हो जाना, या फिर कुछ भी ऐसे जब बुरा इंसिडेंट होता है तब लोगों के डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। लाइफ में ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना, करियर में फेलियर्स, कई सारे डिसीजेस, रिलेशंस में डिस्प्यूट्स होना, अकेलापन महसूस करना, यूजलेस टेंशन लेना, ये कॉमन रीजन है डिप्रेशन में जाने के। कभी कभी तो डिप्रेशन का कोई खास रीजन भी नहीं होता, ये बस आपकी एक नेगेटिव सोच होती है और यही डिप्रेशन की वजह है, और आप फ्यूचर में भी कुछ बुरा होने के अंदाज करने लगते हो। यही डिप्रेशन आपके रोज के काम पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपकी लाइफ कलरलेस हो जाती है। आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स ही आपके डिप्रेशन के इफेक्ट बन जाते हैं। ये डिप्रेशन आपके खाने, सोने और बाकी इवेंट्स में से हैप्पीनेस को डिलीट करता है। आप लाइफ जीना छोड़ देते हो और बस दिन गिनने लगते हो। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आपकी सोच और एक्शन बदल नहीं जाती। डिप्रेशन के लिए बहुत लोग एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज करते हैं। पहला एंटी डिप्रेसेंट 1950 में तैयार किया गया था। हालांकि इससे थोड़ा तो इफेक्ट हो सकता है, पर डिप्रेशन का बेस रीजन अनअफेक्टेड रहता है। इसके लिए डॉक्टर्स मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट की नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करने का प्रयास करते हैं। डिप्रेशन के लिए कई सारी लाइफस्टाइल थेरेपीज को भी यूज किया जाता है। इसके लिए अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो, ये साइकोथेरेपी में सिखाया जाता है। लाइट थेरेपी का भी यूज किया जाता है, जिसमें पेशेंट को व्हाइट लाइट का एक्सपीरियंस दिया जाता है। ये इफेक्ट मूड चेंज करने में और डिप्रेशन के सिम्टम्स को दूर रखने में मदद करता है। डिप्रेशन के लिए हर्बल सप्लीमेंट्स का भी यूज किया जाता है। एक्सरसाइज भी काफी हद तक मदद करती है। दोस्तों, पर ये सारे इलाज कुछ तो मदद करेंगे, पर सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए जो सॉल्यूशन है वो आपकी खुद की थिंकिंग है, आपके खुद के थॉट्स है और आपकी खुद की लाइफस्टाइल है। दोस्तों, लाइफ में कभी भी किसी चीज के बारे में ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखना। लाइफ में हर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। आप कोशिश कर सकते हो। आप इतनी कोशिश करो कि अनफॉर्चुनेटली आप फेल भी हो गए, तब भी आप खुद को प्राउडली ये बता सको कि एटलीस्ट आपने कोशिश तो पूरी की थी। कभी कभी तो आप बिना वजह किसी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हो सकता है कि आप उससे भी ज्यादा डिजर्व करने की एबिलिटी रखते हो, पर आपकी लिमिटेड सोच आपको बाहर नहीं निकलने देती। सबसे पहले तो आप खुद को ये समझाओ कि आपके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी आप खुद हो, और उसके बाद बाकी सब आता है। आप खुद को खुश रखने की और खुद अच्छा महसूस करने की प्रायोरिटी ज्यादा रखो। ये सोच आपका जीने का नजरिया बदल देगी और इससे आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी होगा। जॉब के उतार चढ़ाव का टेंशन, इससे दूर रखो। जितना ज्यादा हो सके अपने एफर्ट्स पर ध्यान दो। दोस्तों, हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे,
हर कोई कभी ना कभी दुखी होता है, फेल होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। लेकिन अगर आप इस दुनिया से बाहर ना आकर निराश होते रहेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार जरूर हो जाओगे। आप खुद को अपने काम में, अपने पैशन में पॉजिटिव एनर्जी के साथ इतना बिजी रखो कि डिप्रेशन आपके आसपास भी ना भटके। दोस्तों, लाइफ एक बार ही है और उसे अगर डिप्रेशन के हवाले कर दोगे तो आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। आपका खुद का इंपॉर्टेंस समझिए और खुद को रिस्पेक्ट दीजिए। खुद की खुशियों को समझिए और खुद की प्रायोरिटी सेट कीजिए। अपनी लाइफ को कलरफुल कीजिए और डिप्रेशन को अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए। वीडियो पर कमेंट्स करके अपने अनमोल सुझाव दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।